जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो कि संक्रांति से संक्रांति तक का जो सूर्य का संक्रमण, ये ड्यूरिंग टाइमिंग में जो प्लैनेटरी पोजीशंस, वो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है हमारा सिंह लग्न के ऊपर। आज का चर्चा सिंह लग्न। जैसे 15 जनवरी 2024 से 13 फरवरी तक का ये वीडियो, और दिल्ली का मैंने टाइम लिया 15 जनवरी का 7:15 सुबह। ये सूर्य का संक्रमण का टाइमिंग, और इसको आप लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं। 1 2 3 4 5 नंबर जो होती है, यहीं पर आपका एक लिखा होगा, या ASC या लॉ, ऐसे कुछ लिखा होगा, तब तो ये वीडियो आपके लिए है। लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से नहीं। एंड ये वीडियो में प्लैनेटरी पोजीशंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट, नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, चंद्रमा से, और एक चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से, इसको आप डे टू डे राशिफल भी समझ के ले सकते हैं। अगर ये उतना फायदेमंद नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वोमिट भी कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर दूं। आज थोड़ा बाहर काम हो रहा है, कुछ कारपेंटर्स आए हुए, थोड़ा साउंड में कुछ इफेक्टिव लग सकता है, इसके लिए खेद है। एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, क्या करें, मजबूरन है, इसलिए तो वीडियो हो नहीं पा रहा है। ये डिस्टर्बेंस, ये साउंड, गाड़ियां चलता है साइड में। लग्न लड़ सूर्य आपका भी 6 हाउस में है, और ये शनि आपका 7th का और 6 का ओनर है। आपके लिए मारक ऑल्सो मार्केट शनि, और सूर्य का घर आपका लग्न है। आपका लग्न अधिपति है सूर्य। सूर्य शनि में बनते नहीं, पड़ते नहीं। ये पिता, ये पुत्र, ये पुता, ये पुत्र। सूर्य की पत्नी छाया, उनसे शनि का जन्म हुआ है, तो इसलिए शनि का रंग छाया जैसे, रात अंधेरा काला। सो ये दोनों में, शनि एंड सूर्य, ये दोनों में डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन, बनते नहीं है। ये शनि एक राजा भी है, सूर्य तो सकल शक्ति का आधार है। पिता पुत्र होने से ओपिनियन बनता नहीं है। और कोई क्या कुछ कैसे भी बोले, शनि 7th हाउस में, ये लग्न के लिए 7th हाउस का ओनर है, और 6 का। कर्क लग्न, सिंह लग्न का ही क्या कुछ बोले, ये दाम्पत्य जीवन उतना सेटिस्फाइड नहीं रहता है। क्यों? दाम्पत्य जीवन का कारकत्व घर जो होती है, हाउस होती है 7th हाउस, वो 7th हाउस का लॉर्ड होती है शनि। और शनिदेव का दायरे में ये हाय हेलो रोमांस, फिजिकल रिलेशन, ये सब नहीं है। शनि है कर्मदाता, दंडदाता, आपका ट्यूशन मास्टर। शनि के सराउंडिंग में वो सब नहीं है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन थोड़ा कड़वाहट होती है। जितना सोच बोझ लगा के आप मैनेज करोगे, आपके लिए उतना फायदेमंद रहेगा। ये सिंह ना, सिंह लगना, सिंह एक एनिमल, पशु, अब सुने होंगे, आपको ज्ञान भी है। 10 साल 11 साल में सिंह और सिंह एक बार फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरिंग टाइमिंग। तो ये नेचर भी ये लगने में आता है। हाँ, किशोर अवस्था, यौवनावस्था में वो थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही होगा, लेकिन वास्तविकता यही है जिंदगी में, वो चीज के लिए उनका इंटेंशन उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। वो सिंह लग्न था, राजा किंग, उनका एक ग्रुप में लीडरशिप का क्वालिटी कि 5 जन मेरा बातें, 5 दोस्त मेरा बातें माने, मैं जो बोलता हूं उसका एक प्रायोरिटी रहे, उसका एक बेस रहे। यही सोच है हमेशा। किसी को छोड़ के अकेला कुछ करने वाला ही नहीं है। उनका सोसाइटी कुछ बड़ा लेवल का है, और जहां पर ये अपना प्रायोरिटी को साबित करते हैं। और सिंह लग्न के लिए बृहस्पति 1 2 3 4 5 पंचमाधिपति, बहुत फायदेमंद का प्लैनेट। अभी वो 9th हाउस में बैठा है, मंगल के घर में।
ये मंगल सूर्य, सूर्य आपका लगने वाला, मंगल सूर्य में अच्छा दोस्ताना है। और अभी राहु आ गए आपका 8 हाउस को, और शुक्रदेव आपका थर्ड ऑल्सो 10th हाउस का ओनर, अभी 4th हाउस में, और सेकंड हाउस में आपका केतु। ये है प्लैनेटरी पोजीशंस। मंगल आपका 5th में। देखिए सूर्य एस्पेक्ट करता है केतु से, केतु का 5वां दृष्टि में सूर्य आते हैं, 1 2 3 4 5। और ये केतु आपका परिवार, फाइनेंस, पैसा, बोली, वाणी, ये हाउस में बैठा। इसको एक कालपुरुष का कुंडली अगर बना दिया जाए, ये कन्या राशि है। और कन्या राशि होती है हमारा शरीर से जितने सारे चीजें एग्जिस्ट होती है। कोई फीमेल पर्सन को डायरेक्ट में एग्जाम्पल पे लेता हूं, सिंह लग्न, अगर उम्र बढ़ गया तो मेनोपॉज का प्रॉब्लम से यहीं पर है। राहु का 7वां दृष्टि, बोला ना, जितने सारे गंदगी हमारा शरीर से एग्जिस्ट होती है ये घर। और यहीं पर केतु, केतु होती है तो स्टमक टू पल्विक रीजियन का ओनर। हाँ, उसका अंदर कई सारे पार्ट्स है जिसका लॉर्डशिप कोई और होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि टोटल सारे पेट का जो एरिया होती है वो केतु का लॉर्डशिप जाते हैं। अगर मेनोपॉज का टाइमिंग प्रॉब्लम यही है। और ये केतु मंगल का नक्षत्र डिवीजन में आ जाते हैं। मंगल होती है रक्त, रक्त मीन्स द ब्लड का कारकत्व रिलेटेड। केतु डिजीज का, मंगल ब्लड का। ये घर एग्जिस्ट जितने सारे गंदे की चीज होती है। सो मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम, एंड ये वजह भी हो सकता कंसीव ना रखना, आवट बार बार हो जाना, या लॉन्ग ड्यूरिंग तक कंसीव ना हो पाना, या मेंस्ट्रुएशन का टाइमिंग अप्स एंड डाउन, पहले से हो जाना, बाद में होना, राइट टाइमिंग में ना होना, जितना अमाउंट फ्लूइड होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा होना, कई कम होना, कई महीने तक बंद पड़ा जाना, इस तरह का जो सारे समस्या ही होते हैं। लेकिन बृहस्पति 9th हाउस में है, और ये बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में अभी बिलोंग्स करते हैं, जो अश्विनी नक्षत्र केतु का है। अश्विनी होती है देवताओं का वैद्य और ज्ञान का कारकत्व। बृहस्पति अभी 9th हाउस में आपका है। बड़ी बात यहीं से 1 2 3 4 5, 5वां दृष्टि में अभी आपका लगना मई महीने तक है बृहस्पति का। इस तरह का कुछ डिजीज अगर आपका था तो आप अच्छा स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें, ये आपका ठीक हो जाने का टाइमिंग है। ये 16 17 18 20 साल का जो बच्चियां बिफोर द मेंस्ट्रुएशन इतना दर्द महसूस करते हैं ना, बस उन्हीं को पता है इतना पेन, जिनका हुआ है उसे ही पता है। ये टाइमिंग वो चीज आपका क्लियर हो जाने का, बिकॉज बृहस्पति का 5वां दृष्टि अभी है, और 9वां दृष्टि अपना घर का ऊपर है, जहां पर मंगल, जो मंगल की आपके लिए योगकारक प्लैनेट 4th का और 9th का। तो हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका बंद पड़ा था, अभी का टाइमिंग उसमें आप हाथ डालिए। लेकिन डिस्टर्बेंस करने वाला प्लैनेट अभी 8वां घर में राहु है, और ये राहु आपका बुध का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। बुध आपके लिए मारक है, 5th हाउस में बैठा, राहु आपका 8 में। राहु का 5वां दृष्टि एक्सपेंडिचर का घर को आते हैं, पैसा का घर को आती है 7वां दृष्टि, और सुख स्थान के ऊपर शुक्र के ऊपर आते हैं। यही एक प्लैनेट राहु अभी आपके लिए अगर कुछ बुरा करने वाला है तो चलते हैं। राहु आपका जन्म पत्री में किस में है, तारा चक्रों पर सीधा चले, जन्म नक्षत्र आपका क्या है वहीं पर जन्म लिखे, संपत तारा विपत, संपत विपत खेम प्रत्यरी, इस तरह का कंटिन्यूअसली आप आए। कहीं आपका राहु का 3 नक्षत्र विपत तारा में, प्रत्यरी तारा में, क्षम तारा में और बद्ध तारा में नहीं पड़ता है, तो अगर पड़ता है तो एक ऑपरेशन का भी बहुत पॉसिबिलिटीज है। क्यों? 6 हाउस को जाने वाला है मंगल आपका, ये रोग ऋण शत्रु, और यहीं पर मंगल और स्ट्रेंथ हो जाएंगे। मंगल जब यहीं पर चले जाएंगे, केतु का 5वां दृष्टि में फिर से आ जाएंगे। छोटा हो या बड़ा हो, एक ऑपरेशन यहां मांगता है। ईश्वर किसी को उस तरह का दंड ना दे। इस तरह का केसेस भी है मेरे पास।
मंगल जाने वाले हैं, मंगल चले जाएंगे, एंटर करेंगे मकर साइन को 5 फरवरी को। तब यहाँ और ये और स्ट्रांग हो जाएंगे, खुद का नक्षत्र को दे देकर हो जाएंगे, ये घर बहुत ताकतवर है। और उस टाइम मंगल एक फायर एलिमेंट का, ब्लड का कारकत्व, और सूर्य आपका बोन का, दिमाग का, ब्रेन का, हेड का, ये जो एरिया होता है। सो शुक्र आपका 4th 5th को जाएंगे। ये हाउस भी शुक्र के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अभी शुक्र के ऊपर राहु का पूर्ण दृष्टि है, नमा दृष्टि। बाइक, व्हीकल, कार ड्राइविंग के ऊपर पूरा कसस रखे, ध्यान रखें। अगर कहीं चोट आएगा तो छोटे हो या बड़े हो, एक ऑपरेशन का नौबत तक बात लेकर चले जाएगा। ये ज्योतिष है, ये मार्गदर्शन चीज है, एडवाइस वाला चीज ना हो किसी का, मेरा कैलकुलेशन भूल हो जाए, इसमें मुझे खुशी है। लेकिन ये संसार में किसी भी प्राणी के ऊपर इस तरह का ना आए, मैं प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। और शनि बकरी में थे, अभी पूरा स्ट्रेट पे। राहु आपका 9th में थे, 8वां घर को आ गए। राहु अगर आपका जन्म पत्री में बुरा, तो बहुत बुरा यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये 18 महीने तक यहाँ रहेंगे। कहीं जन्म पत्री में सच में आपका 8 हाउस में राहु नहीं बिलोंग्स करता है सिंह लग्न के लिए, ये एक अनएक्सपेक्टेशन गेन या लॉस। शेयर मार्केट को अभी मत जाइए, ये इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉटरी, जुआ, सट्टा, उसमें मत जाइए। और ये जो 10th हाउस का घर शुक्र का होती है, वृषभ राशि, शरीर में जितने सारी चीजें हम इनपुट करते हैं, आप जितना सात्विक बनोगे आपके लिए उतना बेहतर है। लेकिन सिंह लग्न सात्विक बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सिंह का खानपान नॉनवेज ही है, मसालेदार, तीखा, तेल ज्यादा, ये सिंह लग्न में ही आता है। ये दायरे में जंक फूड, फास्ट फूड, रोड साइड का जो फूड्स, कितना धूल उड़ता है इसके ऊपर वो ध्यान नहीं है, अच्छा लगता है बस खा लो। और आपका 12वां घर का ओनर चंद्रमा है तो आपके लिए बेनिफिटेड, लेकिन 12वां घर का ओनर है। तो पानी से कंप्रोमाइज मत करिए, एक ब्रांड का पानी हमेशा पिए, या घर से लेकर पानी पिए, कभी इधर का, कभी उधर का, कभी कोई दुकान का, कोई कन्फेक्शनरी दुकान का, कोई फ्रीज का। 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि ट्रांजिट करता है, कहीं वो बुरा में आ गया तो वाटर से रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन आपके लिए जायज है। कि 2024 आपके लिए ये सब साइट, ये सब एंगल में कसस रहना। नहीं तो सूर्य, बृहस्पति अभी अच्छे में है, मंगल के ऊपर दृष्टि भी है, लेकिन शुक्र एंड राहु यहां सिग्निफिकेटर बनता है आपके लिए नेगेटिव। ड्राइव स्लो करे, कसस करे, ट्रैफिक का रूल्स माने। और एक केतु जो 2nd हाउस में बेसिकली फीमेल्स के लिए या मेल का किडनी के लिए, जितने सारे गंदगी एग्जिस्ट होती है। और ये घर 7वां दृष्टि में आ जाती है, अगर पाइल्स भी है वो ज्यादा तक बढ़ सकता, थमने का नाम नहीं लेगा। लेकिन लकी पर्सन हो आप, ये आपको बृहस्पति का 5वां दृष्टि लगने को पड़ता है, अभी क्योर हो जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज है, अगर अच्छा खासा डॉक्टर से आप सलाह मशवरा करोगे तो। रहा बाकी शुक्र एंटर करेंगे मकर साइन तक, वो तो दूर का बात है। शुक्र एंटर करेंगे धनु साइन को 18 जनवरी को सॉरी 15 जनवरी से ये वीडियो, 18 को शुक्र आ जाएंगे आपका 5th हाउस को। थोड़ा राहु का चुंगल से सेव हो जाएंगे, जो राहु अभी 8वां घर में है आपका। ये घर शुक्र के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बावजूद इसके आ जाने दीजिए, आने के बाद कम से कम राहु का 9वां दृष्टि से वो सेव हो जाएंगे। सॉरी एक मिनट।
अब चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट लग्न से, जिस दिन का दिन मैंने लिया 15 जनवरी, 13 जनवरी को कुंभ साइन में चंद्रमा है शनि के साथ और डायरेक्टली आपका लग्न के ऊपर दृष्टि। तो 13 से 16 तारीख 12:35 तक ये शनि के साथ रहेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल ठीक ठाक डेट नहीं है, मानसिक तौर पे ट्रिपल कर्स देता हूं। फिर 16 तारीख को मीन साइन को जाएंगे, राहु के साथ 8वां घर आपका, यहाँ ग्रहण दोष लगता है और 8वां घर सबसे ज्यादा नेगेटिव जो होती है, इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। ये दो डेट्स आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 18 तारीख को बृहस्पति के साथ हो जाएंगे 9th हाउस आपका भाग्य भाव और यहाँ गजकेसरी योग बनता है। ये 2 दिन का जो लॉसेस है इसी दिन को आप फुलफिल कर लोगे, रिकवर कर लोगे, इसको भी ट्रिपल टिक देता हूं। इसके बाद 20 तारीख 8:52 तक वृषभ राशि, यहाँ चंद्रमा बहुत खुश है, ये खुद का उच्च का जगह है, चाहे इसके ऊपर कोई मालेफिक का दृष्टि पड़े क्यों ना हो, पड़ता तो है शुक्र का, ये शुक्र का घर भी है, लेकिन यहाँ बहुत कंफर्टेबल जोन में है चंद्रमा। जॉब एंड प्रोफेशन में कुछ गुड न्यूज आपको मिलेगा, डबल टिक देता हूं। 22 जनवरी 2024 4:22 तक मिथुन साइन को जाएंगे, जो कि आपका 11th हाउस, और यहीं पर मंगल का डायरेक्ट दृष्टि, आपका जोगकारक प्लैनेट का 11th हाउस के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि, फिर से कहीं से पैसा आएगा, डबल टिक देता हूं। ये तीन डबल टिक मिल गए आपका 18, 20, 22 तक। फिर 25 जनवरी 2024 1:46 AM आधा रात, कर्क साइन 12वां घर, यहाँ सूर्य का दृष्टि, कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम में आपका एक एक्सपेंडिचर कराएगा, खर्चा भी होगा, ठीक महीने में होगा, ठीक देता हूं। फिर भी खर्चा किसको अच्छा लगता है, क्रॉस भी देता हूं। 27 जनवरी 1:01 PM सिंह साइन को, लग्न हमेशा चंद्रमा शुभ माना जाता है, बावजूद इसके शनि का 7वां दृष्टि, लेकिन लग्न में चंद्रमा शुभ देते हैं, चाहे कोई मैलेफिक का दृष्टि क्यों ना हो, लेकिन यहां पर होने से 5वां दृष्टि में बृहस्पति का चंद्रमा आ जाएंगे, डबल बेनिफिटेड है, डबल टिक देता हूं। 30 जनवरी 2024 1:44 कन्या साइन को जाएंगे, ये केतु के साथ ग्रहण दोष बनेंगे। सेकंड हाउस बोली वाणी कंट्रोल रखे, किसी को ऐसे उलझे हुए किसी को दर्द होगा इस तरह का बातें मत करे, चुप्पी साधे, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, डबल क्रॉस देता हूं। और शरीर के ऊपर ध्यान रखें, शरीर के ऊपर ध्यान रखें, और ध्यान रखें, इसी बात का भी दोबारा बोलता हूं, इसी बात का भी ध्यान रखें। 1 फरवरी 2024 2:31 PM तुला साइन, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, 3rd हाउस आपका, भाई बहन से कुछ गुड न्यूज, कम्युनिकेशन स्किल से आप जीत जाओगे, वाक्पटुता जिससे कहते हैं। 4 फरवरी 2024 1:04 सुबह वृश्चिक, यहां चंद्रमा नीच होती है, तब तक शुक्र यही नहीं होंगे। दोनों साइन 18 जनवरी में आ गया, पूरा फरवरी तक यहीं पर राहु का 9वां दृष्टि, सो उस दिन आपका सुख में कुछ कमी, प्लेजरेबल पल नहीं मिलेगा। ये टाइमिंग को आप नोट करें, मैं जो बात बताता हूं ये टाइमिंग तक। फिर वृश्चिक से 6 फरवरी 24 7:25 सुबह धनु साइन को जाएगा, धनु बृहस्पति का 9वां दृष्टि, 5वां भाव क्रिएटिविटी, डबल टिक देता हूं, अच्छा दिन है आपके लिए, हर क्रिएटिविटी में हाथ लगाइए। 8 फरवरी 2024 10:03 सुबह मकर साइन, सूर्य के साथ 6 हाउस और 12वां घर का ओनर, कहीं से पैसा उधार लाना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए, पैसा की किल्लत अनफुलफिल हो जाएगा, लेकिन उधार को मैं क्रॉस देता हूं। 10 फरवरी 2024 10:01 सुबह कुंभ साइन शनि के साथ, 20 दोष, दाम्पत्य जीवन के ऊपर फोकस करें, नहीं तो ये छोटे मोटे तुत्तु में बहुत दूर तक जा सकता है, इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। फिर राहु के साथ 8वां,
ये जो डेटेड्स यही सिचुएशन है, इसको भी ट्रिपल क्रॉस देता हूं। ये डेटेड्स ठीक नहीं है आपके लिए। 14 फरवरी 2024 10:22 सुबह मेष साइन को बृहस्पति के पास चले जाएंगे, गजकेसरी योग। जैसे ट्रिपल क्रॉस मैंने दिया था वैसे ट्रिपल टिक देता हूं। ये डेटेड्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट, ये कोई गुणागणित का चीज नहीं है। ये किस तरह का मैचेबल आपके लिए होता है बस कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर होता है तो थोड़ा इसके ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे, नहीं होता है तो इसको बंद कर दे। क्यों? 15 मिनट आपका लाइव सेशन होगा। और एक छोटी सी घोषणा, हर साल मतलब बीते 2 साल हो गया महाशिवरात्रि को आप लोगों के लिए मैं जोड़ता हूं लाइव में। आप लोगों का नाम, राशि, गोत्र, लगना संकल्प कराया जाता है प्रभु शिव जी के साथ, शिव जी के पास रुद्राभिषेक। कई सारे ब्राह्मण, कुष्ठ रोगियों को बुलाया जाता है, भरा पेट भोजन, उनको पहनने के लिए वस्त्र, छतरी, चप्पल, ये सब डोनेट होती है आप लोगों के लिए। आपने देखा हुआ होगा उस तरह का वीडियोज है अभी चैनल में। तो 8 तारीख को पड़ता है, बीच में और एक मौका तो मिलेगा कमिंग महीना 1 से 10 तारीख वीडियो बनाने का। फिर भी अभी से मैं बता देता हूँ, कंट्रीब्यूशन हुआ था गला बीते बार 200 रुपया, इसी बार 100 रुपया प्लस बढ़ाया गया 300 रुपया। तो जिनको चाहिए नाम, राशि, गोत्र आप भेजे। अगर मालूम नहीं तो बात डिटेल दे दीजिए, मैं कंप्यूटर में निकालूंगा आपका लगन और राशि क्या है, लेकिन आप गोत्र भेजना है। और यही नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का। जैसे पहले बार भेजे थे ऐसे ही भेजे, लेकिन पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में, ये भी व्हाट्सएप का है, इसमें डालना जरूरी है। आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। जितना जल्दी आप जोड़ोगे उतना जल्दी आपका नंबर उसी हिसाब से आ जाएगा। ये छोटी सी घोषणा आज के लिए इतना। प्यारे सिंह लगना, फिर अगले बार मुलाकात होगा अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।